बार बार अपने बच्चे को मारती है और उससे उसका बच्चा मर जाता है। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Farah and in today's video I'm gonna do scary challenges. So guys, मेरा आवाज़ बैठ चुका है क्योंकि इस चैलेंज के बारे में जब मैंने सुना था और जब मैंने इसकी स्टोरीज़ पढ़ी तो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। इसके पहले ही मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ स्कैरी की हैं बट मुझे पता नहीं क्यों उसमें उतना डर नहीं लगा था, फिर भी लगा था। बट कॉलिंग वाले पे जो मैंने हॉन्टेड कॉलिंग नंबर्स पे किया था at 3 AM तो उसमें मुझे डर लगा था। बट उसके बाद जब मैंने एंजेला वाला किया था तो उसमें मुझे डर नहीं लगा था बिल्कुल। तो उस चैलेंज को मैंने मतलब स्कैरी से फ़नी वीडियो बना दिया था, मतलब आप ऐसे कह सकते हो। बट इस चैलेंज को करने के लिए सच में मेरा आवाज़ बिल्कुल बैठ चुका है। आई एम जस्ट फीलिंग सो स्कैरी एंड पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। बट चलिए करते हैं ये चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज़, ये जो स्टोरी है वो ब्लडी मैरी की तरह ही है बट इस स्टोरी में ये है कि एक डेज़ी ब्लू नाम की एक औरत रहती है जिसे एक सोल्जर से बहुत ही बेपनाह प्यार हो जाता है। तो वो कुछ साल बाद ही शादी कर लेते हैं दोनों। उसके 1 साल बाद उससे एक बेबी होता है। तो जब वो बेबी होता है तो उसके कुछ ही दिन बाद उसे मतलब जो उसका पति रहता है उससे मतलब वो तो सोल्जर रहता है तो उससे मतलब ये बोला जाता है कि एक लड़ाई होने वाली है तो उसे वहाँ पे जाना है। तो मतलब एक वॉर टाइप का, तो उसे मतलब उसे सरहद पे बुला लिया जाता है। तो उसके जाने के बाद जो डेज़ी ब्लू रहती है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उसका पति उससे दूर जाए। तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो उसका बेबी रहता है उसी की वजह से मतलब वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए अनलक्की है क्योंकि जब वो हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद उसके पति को उससे इतना दूर जाना पड़ा। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे कहीं ना कहीं अपने खुद के बेबी के ऊपर गुस्सा आता है। कुछ ही दिन बाद डेज़ी ब्लू को पता चलता है कि उसका पति लड़ाई में मारा गया। उसके बाद मतलब वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है और एक दिन वो अपना और अपने पति का जब फ़ोटो देखती है सामने, शादी की फ़ोटो फ्रेम में जो लगी रहती है, तो उसे वो देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो क्या करती है उस फ्रेम को उठा के पटक देती है नीचे। उसके बाद जब उसके कांच के टुकड़े जब ज़मीन पे पड़े रहते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर, उस फ्रेम के गिरने की आवाज़ सुनकर जो उसका डेज़ी ब्लू का जो बच्चा रहता है वो रोने लगता है। तो उसे पता नहीं क्यों इरिटेशन होने लगती है एंड वो बहुत ही मतलब पागल हो जाती है, इधर उधर भागती रहती थी पागलों की तरह, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तो जब वो फ्रेम टूटा और उसकी कांच पड़ी हुई थी ज़मीन पे तो वो उठाती है और उसी कांच के टुकड़े से अपने खुद के बच्चे का खून कर देती है। वो इतने खंजर जैसे बार बार अपने बच्चे को मारती है, उससे उसका बच्चा मर जाता है। सोचो गाइस कि वो खुद के बच्चे को मार रही है, किसी को नहीं, खुद के बच्चे को, और फिर उसी कांच के टुकड़े को लेके उसने अपना गला काट लिया एंड वो भी मर जाती है। ये अभी भी माना जाता है कि जो डेज़ी ब्लू की आत्मा है और इसकी बेबी की जो आत्मा है वो हर एक शीशे के पीछे कैद है। तो इस चैलेंज में ये है कि अगर हम एक मोमबत्ती लेके या फिर कुछ भी हो, जैसा भी लाइट्स ऑफ करके अगर हम अपने हाथ को ऐसे किए हों जैसे कि हम किसी बेबी को होल्ड किए हुए हों, तो जब हम शीशे के सामने जाके बार बार 13 टाइम्स ये रिपीट करते हैं, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, तो आपको एक बच्चे की वेट जैसे वज़न ऐसे फील होता है कि आपका ये जो हाथ है वो भारी हो चुका है। एंड उसके बाद लोग मानते हैं कि जो डेज़ी ब्लू की आत्मा है वो आपके कानों में चिल्लाएगी, चीखेगी कि आप उस बच्चे को छोड़ दो। मतलब आप अपने कान को ऐसे ना कर लो, और उसके बाद अगर आपने ऐसे किया तो माना जाता है कि वो आपके साथ बहुत बुरा करती है, आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। एंड अगर उसके चीखने चिल्लाने के बाद भी अगर आपने ऐसे ही किया हुआ है तो ज़िंदगी भर अगर आप मतलब आपके साथ आपका लक रहता है
या फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है गाइस। अभी मैं जाऊंगी शीशे के सामने खड़ी रहूंगी और मैं 13 टाइम्स बोलूँगी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। और उसके बाद ये भी लोग कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे, मतलब जब हम ये बात रिपीट करेंगे तो उसकी मम्मी की आत्मा आएगी, स्पिरिट आएगी। एंड जब हम ये बोलेंगे बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू, कुछ ऐसे ही बोलना है। तो उसके बाद वो उसका जो बेबी की जो स्पिरिट है वो भी आ जाएगी एंड वो दोनों हमें मिलके हॉन्ट करेंगे। एंड मुझे तो ये बोलने में भी मेरी सांसें तेज़ हो गई हैं। मुझे सच में ये चैलेंज करते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं, आप समझ सकते हो कि रात में आप ऐसे मिरर के सामने खड़े हो के ऐसे पागलों वाली चीज़ें बोलो, और ये वर्ल्ड वाइड में बहुत लोगों ने किया है गाइस। तो ये सुनने के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी कि वो उसकी आत्मा आती है कि नहीं आती है। आई प्रे टू गॉड कि ना आए एंड लेट्स सी क्या होता है। गाइस मैंने पूरी लाइट्स ऑफ कर चुकी हूँ मैं, एंड यहाँ पे लाइट, एंड ये रहा मेरा कैंडल मैंने जला लिया है। एंड अभी मैं वो चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ और मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। सो मैं 13 टाइम्स रिपीट करूँगी। लेट्स सी कुछ होता भी है कि नहीं होता है, लेट्स सी। सो मैं अभी जा रही हूँ स्टार्ट करने। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्या करूँ। बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू, मुझे लग रहा है कुछ है मेरे हाथ पे, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, क्या करना है, मैं छोड़ने जा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे सच में फील हो रहा था गाइस कि मेरे हाथ पे कुछ ऐसे भारी सा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बहुत देर से ऐसे किया हुआ था तो मेरा हाथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ गाइस। जैसे मुझे कोई कुछ मिरर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ऐसे जब किया था तो मुझे लग रहा था कि कोई ऐसे प्रेशर आ गया है मेरे हाथों पे। बाप रे, शायद अभी आपको दिख रही है। सो गाइज, जब मैंने ऐसे किया था एंड मैंने जब पूरा रिपीट कर लिया है तब मुझे लगा था कि कोई प्रेशर मेरे हाथ पे मतलब लिटरली आया है। एंड मैं ये चैलेंज आज के बाद से कभी नहीं करूँगी। भगवान भगवान क्या, हनुमान जी हनुमान, मैं नहीं करने वाली ये चैलेंज। मैं क्विट कर रही हूँ यहाँ पे। गाइस प्लीज प्लीज ये चैलेंज मत करो प्लीज। सो गाइस, आपने क्या सोचा कि मेरे साथ ये करेगी वो डेजी ब्लू जो मर चुकी है? नो गाइस, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि यही होने वाला है। जब मैंने बोला था बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, तब मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ था, बट हो सकता है कि ये मेरे शोल्डर में मैंने बहुत देर से ऐसे किया था उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइज, मुझे लगता है कि वो उसी की वजह से हुआ था और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मर चुकी है और मुझे आके हॉन्ट करेगी मुझे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये मत डरना कि मुझे वो डेजी ब्लू आके हॉन्ट करेगी, ऐसा कुछ